फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं DHFL की, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, और साथ में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। DHFL के शेयर होल्डर की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई है, उनका सारा निवेश डूब गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या रास्ता अपनाया जा सकता है। तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है DHFL की तरफ से, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ राह आसान होने वाली है DHFL के शेयर होल्डर की, क्योंकि सारे शेयर को डिलीट कर दिया गया है, शून्य कर दी गई है उसकी कीमत को। तो आगे अब क्या कुछ संभावनाएं बन रही है, तो इस अपडेट को हम चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या संभावना आगे बन सकती है। साथ में फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार के अंदर वॉल्यूम के मामले में 2 नंबर पे, बाजार खुलते ही बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ और काफ़ी दिन से इसमें एक्टिविटी बढ़ चुकी है। और इसके पीछे वजह है छोटे से पेनी स्टॉक के अंदर कारोबार की गतिविधियां बढ़ जाना। बहुत ही लगातार कारोबार इसका बढ़ रहा है और लग रहा है कि ये स्टॉक का पुराना लेवल उस तक पहुंच सकता है, यानी ये स्टॉक फिर से 3 डिजिट में जाने को तैयार हो सकता है। और इसी वजह से बहुत सारा निवेश यहाँ पे बनने लगा है लोगों का। तो क्या संभावना बन रही है, क्या सुजलॉन एनर्जी में इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है? फिलहाल ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या ये हमारे सपने साकार कर सकता है? और DHFL के जो शेयर होल्डर है उनके लिए अब क्या संभावना बाकी है? साथ में इसके जो छोटे निवेशक है, इनके जो NCD होल्डर है, उनके लिए अब क्या रास्ते निकल रहे हैं, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से DHFL के शेयर डिलीट हुए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बहुत सारी लोगों की रकम फंसी हुई है, लाखों रुपए लगे हुए, लेकिन वो रकम शून्य हो चुकी है। तो संभावना आगे क्या बन रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या ये ठहर सकता है और इसके पीछे क्या मजबूत ग्राउंड है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। पहले कारोबार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.30 पर, हाई बनाई 7.85 की और लो है 7.20 का। तो खरीदारी हुई निचले लेवल से, लेकिन फिर जबरदस्त बाइंग प्रेशर बनने लगा और लोगों की खरीदारी के दम पर इसमें अपर सर्किट लग गया। 11:30 के आसपास अभी इसमें अपर सर्किट लग गया, 7.85 पर 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है ये। अगर इसके वॉल्यूम को डिस्कस करें तो BSE में अब तक 2,81,21,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 1,61,92,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 57.58%। बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। NSE की बात कर लेते हैं। 10,40,71,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 3,97,68,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 38.21%। बहुत ही शानदार कामकाज हो रहा है। और इसके अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं, 38 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। बहुत बड़ी खरीदारी हुई थी इसके अंदर, बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी कर रहे हैं और आज भी इसका 11:30 के आसपास 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। बहुत ही शानदार इसमें एक्टिविटी बढ़ चुकी है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इसकी जो लो प्राइस है 52 वीक की, वो है 2.70 की। वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो इसने 8.45 की हाई बनाई है 52 वीक की और पिछले 1 साल में इसने 177% का शानदार रिटर्न दिया है और 13.59% दूर है अपने 52 वीक के हाई से। और पिछले 1 महीने में इसने 44.4% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। स्टॉक अब बिल्कुल दौड़ने को तैयार है और बहुत ही शानदार तरीके से कामकाज हो रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है, अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी को हाल में ही बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर मिला है, 252 मेगावाट का एक 120 यूनिट का विंड टर्बाइन का निर्माण करना है सिद्धपुर गुजरात में। एक बड़ा ऑर्डर लगा है, हाथ में मिला है इनको और ये ऑर्डर इन्हें 2022 तक पूरा करना है। और इसकी वजह से ही कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ गई है और कंपनी को कामकाज की अभी फ़िलहाल कमी नहीं है। तो ये जो बड़ा एक ऑर्डर है, इसके दम पे शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी और ये स्टॉक आपको फिर से 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो सुजलॉन एनर्जी में आपको निवेश करना चाहिए। और मैंने लगातार आपको बोला है, जब इसकी प्राइस 3 से 4 रुपये थी उसके, तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी में निवेश कीजिए। ये आने वाले हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी से संबंधित होने चाहिए। यानी पेट्रोल डीजल की जो संभावना को कम किया जाएगा और इसकी जगह पे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को तलाशा जाएगा। सरकार भी इसकी तरफ पूरा सहयोग कर रही है। सरकार के सहयोग के दम पे ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक छोटा पेनी स्टॉक है तो निवेश कम मात्रा में करें।
क्योंकि यहाँ पे डूबने की भी संभावना होती है। अब हम चलेंगे DHFL की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले सोमवार को यानी आज ये दूसरा सोमवार आ गया है, डीलिस्ट कर दिया गया था DHFL को, जब इसकी प्राइस 16.70 की थी। पहले ऐसा रूमर बनाया गया कि इसमें लोगों को बम्पर रिटर्न मिलेगा, लोगों को मिसगाइड किया गया और इसकी वजह से इसमें लगातार अपर सर्किट लगे, बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। यानी जब इसका रिजोल्यूशन प्लान पास हो चुका था, पीरामल ग्रुप ने इसकी बोली जीत ली, उसके बावजूद भी इसमें अपर सर्किट लगे। लोगों को आशा थी कि बहुत ज़्यादा इसमें हमको रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन ये DHFL की जो बातें हैं तो उसमें पीरामल ग्रुप ने पहले ही कह दिया था कि हम इसको डीलिस्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी जो शेयर की वैल्यू शून्य हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया और इसमें अपना निवेश बनाए रखा। लेकिन अचानक से सोमवार को दोनों ही एक्सचेंज से इसको डीलिस्ट कर दिया गया और रकम को शून्य कर दिया गया। तो ऐसे में जब लोगों को कोई सुझाई नहीं दी बात, तो फिर लोगों ने अपना सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया और 250 ग्रुप का एक जो मेंबर है शेयर होल्डर का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेयर होल्डर के साथ में हुआ है उसमें जो मेन जो इसका जो नियम है उसके तहत ये बात होती है कि जब कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कंपनी लॉस में होती है, तो जो शेयर होल्डर के पैसे वो भी सब डूब जाते हैं और इसी के बलबूते पे इस शेयरों की कीमत को शून्य किया गया है, डिलिस्ट कर दिया गया है कंपनी को। लेकिन बात यह है कि कंपनी के शेयर होल्डर उसके पार्टनर है, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। कंपनी दूसरों से पैसे जो रिकवर करने करीब वो बहुत ज़्यादा रकम है, जो जितना रकम चुका रहा है पीरामल ग्रुप उससे भी ज़्यादा रकम तो बाज़ार से उनको लेनी है। तो जो पैसे आने वाले हैं उनमें तो उनका हक बनता है, तो कुछ तो उनको रकम मिलनी चाहिए थी। जिस तरह से दूसरे लोगों के लिए रास्ते खोले गए, उनको कुछ रकम दी जा रही है 30 से 40%, तो जो शेयर होल्डर है उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये मामला अभी ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे सुनवाई होगी, उसके बाद में ही इसके ऊपर कुछ उनको राहत मिल सकती है। और एक तरफ से दूसरी एक और राहत की बात भी निकल के आ रही है, क्योंकि अब DHFL ग्रुप के जो लेंडर्स हैं उन्होंने नया प्रस्ताव पास कर दिया है किसको कितना पैसा देना है, तो वहाँ से भी अब मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात आने वाली है। तो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो DHFL के लेंडर्स ने छोटे इन्वेस्टर के फेवर में वोटिंग की है, यानी जो 1853 करोड़ रुपीज़ स्मॉल इन्वेस्टर को दिया जाना है, उसमें से जिसका निवेश कम है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी जिसका बड़ा निवेश है उसको लगभग कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, यानी जिसने भी छोटे इन्वेस्टर है उनको पैसे देने के लिए वरीयता दी जा रही है कि उनके पैसे चुकाने हैं। लेकिन जिसकी भी रकम ज़्यादा है उनको एक बार साइड में कर दिया जाए, उनको पैसा अगर बचेगा तो दिया जाएगा, यानी जो रकम के बाद में, तो इसका मतलब उनको पैसा लगभग नहीं मिलेगा, तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ही। क्योंकि NCLT ने भी पहले छोटे इन्वेस्टरों को ज़्यादा पैसे देने के लिए कहा था और इसी को वोटिंग के द्वारा अभी पास कर लिया गया लेंडर्स के द्वारा। इससे पहले COC ने स्मॉल इन्वेस्टर के लिए 1850 करोड़ रुपीज़ देने की घोषणा की थी। जो कुल रकम आ रही है जो पीरामल ग्रुप से उसमें उसका 5.4% है। इस रिजोल्यूशन प्लान में आर्मी इंश्योरेंस फंड, एयरफोर्स ग्रुप्स इंश्योरेंस सोसाइटी और नेवी चिल्ड्रन स्कूल को पूरा पैसा चुकाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी एक तरह से ये एक पॉजिटिव बात रखी गई कि जो भी सरकार की देश की सेवा करने वाले हैं उनके लिए उनको पैसे पूरे दिए जाए, ये ऐसा प्रस्ताव रखा गया है इसके अंदर। साथ में इस प्लान में FD होल्डर को उसके टोटल क्लेम का 40% देने का प्रस्ताव पास किया गया, यानी जितने भी FD होल्डर हैं उन्होंने जो क्लेम किया उसका 40% ही उनको मिलेगा और 60% उनको राइट ऑफ करना होगा, जिसके लिए 965 करोड़ रुपीज़ दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ में FD होल्डर में जिनकी रकम 10 लाख से कम है उसको ही रकम चुकाने का प्रस्ताव पास किया गया, यानी जिसकी भी रकम यानी 10 लाख से कम है उसको पहले दिया जाएगा और जिसके बाद में अगर पैसा बचेगा तो बड़े FD होल्डर को मिलेगा। इसका मतलब वो भी फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको उनका जो जिसने भी बड़ा निवेश किया है उनको भी उनके पैसे की कीमत है, जब उनको नहीं दिया जाएगा तो वो मानने वाले नहीं है। तो यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना बन रही है। साथ में रिटायरमेंट फंड वालों को उनको 40% रकम देने की प्रस्ताव पास किया गया, यानी उनके लिए भी वहाँ से 60% उनको राइट ऑफ करनी होगी रकम। और NCD होल्डर के लिए 891 करोड़ रुपीज़ की रकम पास की गई है इस प्रस्ताव के, और इस वजह से NCD होल्डर को भी लगभग कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जो प्रस्ताव पास किया गया इसमें सबको लॉस होने वाला है, किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो ये अब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि सबका एक कहना है कि जो बोली लगाई गई है बहुत ही कम है, जितना रिकवरी आना है उससे काफ़ी कम मात्रा में इसकी जो है बोली लगाई है। और इस बोली वजह से अगर इसकी एक्चुअल इसकी वैल्यूशन निकाली जाए तो वो कम से कम 50,000 करोड़ के ऊपर जाती है। जो इसका बाजार से जो को कर्ज वापस लेना है और जो इसकी एसेट है उसको अगर एक बार जोड़ा जाए तो वो तो 50,000 करोड़ से ऊपर जा रहा है, और उसके बदले में काफ़ी कम रकम चुकाई जा रही है पीरामल ग्रुप की तरफ से। तो इसलिए ये मान्य होने वाला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जाएगा।
तो बहुत जल्दी ये प्रस्ताव प्लान पास हो जाए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप जो है वो सब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके शेयर होल्डर है उनका भी ग्राउंड मजबूत है, वो कंपनी के हिस्सेदार है, तो उनको जब पूरी तरह से उनके शेयरों को डिलिस्ट किया जा रहा है तो उसकी जो रकम आने वाली है उन रकम में उनका भी हिस्सा बनता है, उसको वो तो रकम उनको मिलनी चाहिए। लोन बांटा हुआ है कंपनी ने, उस रकम के अंदर तो वो भी हकदार है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ इनके लिए राहत निकल सकती है। तो आगे आने वाले समय में इसके लिए हम संभावना हमें देखनी होगी। लेकिन एक तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में मामला ये बहुत ज़्यादा खींचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो राहत की खबर निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।